श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। Ram Ram to everybody joining this session. We are at chapter number 10 of Srimad Bhagavad Gita, Vibhuti Yoga, verse number 9. Machitta madgat prana bodhayantah parasparam kashyamam nityam tushyanti cha ramanti cha. Machitta madgat prana, that means with their mind and their life fully absorbed in me. मत चित्ता मत गत प्राणा, मेरे में चित्त वाला और मेरे में प्राण वाला. With their mind and life fully absorbed in me, enlightening each other. Bodhayanta parasparam, enlightening each other. And ever speaking of me, they are satisfied and delighted. Kathayanta cha mam nitya ये तुष्यन्ति तो हो गया था कुमार, च. ये तो हो हाँ, गया था. अब इसके तो बाद रिपीट. वाला बता, इसके बाद वाला अच्छा, बता. They are satisfied and delighted. तो पिछले सत्र में इसकी चर्चा हो गई थी. मेरे में चित्त वाले, मेरे में प्राण अर्पण करने वाले. मत चित्ता मत गत प्राणा, बोधयंतः परस्परम, आपस में मेरी चर्चा करने वाले. कथयंतश्च माम नित्या, नित्य मेरे बारे में कथन करने वाले. तुष्यंती च रमन्ति च, वे मुझ में ही संतुष्ट रहने वाले और मुझ में ही रमण करने वाले. तो ऐसे जो भक्त हैं, जो इतना सब करते हैं, मेरा कथन करते हैं, मेरा चिंतन करते हैं, आपस में चर्चा करते हैं, मेरे में चित्त दे देते हैं यानी मन दे देते हैं, मेरे को प्राण दे देते हैं, ऐसे भक्त क्या करते हैं? तो 10वें श्लोक में इसको भगवान ने बताया. तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन माम उपयान्ति ते. तेषां सतत युक्तानां, जो मेरा बोधयंता करेगा, मेरा चिंतन करेगा, कथन करेगा, चर्चा करेगा, वो मुझसे सतत युक्त रहेगा. क्योंकि वो पूरा दिन यही करेगा, जो भी मिलेगा बहाने बहाने से वो भगवान का नाम लेगा. तेषां सतत युक्ता नाम, ऐसे नित्य निरंतर मुझसे युक्त, वो भगवान से जुड़ा हुआ ही है. तेषां सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, और भजन. मजल तुम सुधर जाओ. ये देखिए रीता जी, माइक शायद आपका ऑन है. माइक किसका ऑन है? तेषां सतत युक्ता नाम, वो मुझसे सतत जुड़े हुए. भजताम प्रीति पूर्वकम, और मेरा प्रेम पूर्वक भजन करने वाले. ददामि बुद्धि योगम तंग, मैं उनको बुद्धि योग दे देता हूं, जिससे वे मुझे ही प्राप्त करते हैं. ये माम उपयांति ते. तो भगवान ने बताया, to them who are ever steadfast worshipping with love, I give the yoke of discrimination by which they come to me. तेषां सतत युक्ता नाम, जो भगवान का चिंतन करेगा, चर्चा करेगा, कथन करेगा, उन मुझसे जुड़े हुए भक्तों को, भगवान निष्ठ भक्तों को
कैसे भक्तों को? उनको और कुछ नहीं चाहिए, उनको न समता चाहिए, न उनको तत्व ज्ञान चाहिए, समत्व भी नहीं चाहिए। समत्व का क्या मतलब है? जो बड़े बड़े ऋषि मुनि अपने को बर्फ पर लिटाते हैं तो तेज अग्नि में अपने आप को जलाते हैं, किस लिए जलाते हैं? जिससे उनको समता मिल जाए। कभी भूखे पेट रह जाते हैं तो कभी भरपूर पेट भोजन कर लेते हैं जब बहुत तेज भूख लगेगी कई दिनों के बाद, तो वो समता के लिए करते हैं कि वो दोनों अंतिम सिरों को सह सकें। इसी तरीके से वो कई कई तरीके से अपने शरीर को कष्ट देते हैं। किस लिए कष्ट देते हैं? जो तपोयोगी होते हैं वो कष्ट देते हैं शरीर को। कर्षयन्ता शरीर स्थम, तो भगवान कहते हैं इस जिसमें मैं बैठा हूं उस शरीर को ही कष्ट देते हैं। क्यों कष्ट देते हैं? जिससे कि उनको शरीर जनित समता प्राप्त हो जाए। और कुछ लोग भगवान के तत्व ज्ञान के लिए निरंतर ध्यान करते हैं कि मुझे ज्ञान हो जाए भगवान कौन है। लेकिन जो भक्त है न तो वो ध्यान करता है न शरीर को कष्ट देता है। भगवान तो सहज में ही उसको समता भी दे देते हैं और बुद्धि योग भी दे देते हैं, सहज में दे देते हैं। भगवान भक्त से ऐसे भक्तों को जिनको न समता चाहिए न तत्व ज्ञान चाहिए, वो सिर्फ भगवान के बारे में चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, आपस में चर्चा करते हैं, भगवान की लीलाओं की चर्चा करते हैं। उनको भगवान पूछते हैं तुमको क्या चाहिए, तो वो कुछ भी नहीं चाहते भगवान से, उनको चर्चा करना ही अच्छा लगता है। लेकिन भगवान तो सुहृदम सर्वभूता नाम, वो तो परम कृपालु है। ऐसो को उदार जग माही, बिन कारण जो द्रमय दीन पर, राम सरिस को नाही। भगवान तो बिना अहेतु की कृपा करने वाले हैं। तो ऐसे भक्तों को जो कुछ भी नहीं चाहते, फिर भी भगवान अपने निज स्वभाव से उनको तत्व ज्ञान और समत्व ज्ञान, समता, ये अपने आप ही दे देते हैं। उनको पता भी नहीं चलता भक्तों को कि अरे ये मुझे कब प्राप्त हो गया, मुझे समता कैसे मिल गई। जो कठिन से कठिन परिस्थिति में जिसमें लोग विचलित हो जाते हैं सुख और दुख में, वो सहज रहते हैं भक्त। तो ऐसे बड़े बड़े ज्ञानी और भक्त मिले हैं, उनको सब चीजों का ज्ञान हो जाता है कि सभी चीजों में देखूं, सभी चीजों में जितनी भी प्राकृत वस्तुएं हैं उनमें भगवान दिखाई देने लगते हैं। यही तो तत्व ज्ञान है। इसी के बारे में अध्याय 10 में आगे चर्चा की जाती है कि वृक्षों में मैं पीपल हूं और इस सुगंध में मैं कौन हूं। ये भगवान अभी आगे बताएंगे कि मैं किसमें क्या क्या हूं। लेकिन उनको किसी जो भी प्राकृत वस्तुएं हैं जो प्रकृति में उपस्थित हैं, उनमें भगवान किस तरीके से अपनी विभूतियों के साथ, विलक्षणता के साथ विद्यमान है, उसकी भक्तों को सहज में ही अनुभूति हो जाती है। समता भी मिल जाती है और तत्व ज्ञान भी मिल जाता है कि संसार में सब तरफ ईश्वर ही ईश्वर व्याप्त है। तो ऐसे भक्त जो न समता चाहते हैं न तत्व ज्ञान चाहते हैं, तेसाम सतत युक्ताना भजताम प्रीति पूर्वकम, उनका तो बस एक ही काम होता है, भगवान की भक्ति में लगे रहना, दूसरा कोई काम नहीं है। तो ऐसे में भगवान क्या करते हैं? भक्त दुलारे राम के जित चाहे तित जाएं, और तिनके पीछे हरि फिरें, कहीं भूखे ना रह जाएं। तो उनका सारा जिम्मेदारी, सारा काम सब भगवान ले लेते हैं। यहां तक कि जो भी भक्तों से कराना है, देना है, वो सब जिम्मेदारी भगवान की हो जाती है। तेषाम सतत युक्ता नाम, क्योंकि वह भगवान में लगे हुए हैं, उन्हें संसार की सांसारिक जिम्मेदारियों की भी कोई सुध बुध नहीं रहती। तो भगवान कृपा करके उनका सारा काम ले लेते हैं। भजताम प्रीति पूर्वकम, वे भगवान का भजन करते हैं। ददामी बुद्धि योगम तम, उनको मैं बुद्धि योग दे देता हूं। बुद्धि योग का क्या मतलब है? बुद्धि योग का मतलब है कि किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति या किसी के संयोग और वियोग से अंतःकरण में हलचल न होना। कोई आए कोई जाए, किसी का संयोग हो, वियोग हो, कोई परिस्थिति हो, बाहरी परिस्थिति हो, आंतरिक परिस्थिति हो, संसार की कोई भी परिस्थिति जिससे हमारे इंद्रियों, मन, बुद्धि पर प्रभाव पड़ता हो, शरीर पर प्रभाव पड़ता है, उससे अंतःकरण में हलचल ना होना, ये बुद्धि योग है। ऐसा योग मैं उनको सहज में ही दे देता हूं। नफा हो, नुकसान हो, आदर हो, निरादर हो, स्तुति हो, निंदा हो, स्वास्थ्य ठीक रहे या अस्वस्थ रहें, विभिन्न विरुद्ध परिस्थितियां,
कुछ ऐसी हो सकती हैं जिनका संयोग उत्तम लगता है सांसारिक लोगों को, कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिसको कोई नहीं चाहता, वियोग। ऐसी परिस्थितियां जिससे लोगों का राग रहता है, और ऐसी परिस्थितियां जिनसे द्वेष रहता है कि ये ना आए, उन विषम परिस्थितियों में भी वो एक रूप रह जाता है। ऐसा बुद्धि योग मैं अपने भक्तों को सहज में दे देता हूं, और ऐसे भक्त, उनको अभिमान भी नहीं होता कि मुझे बुद्धि योग मिला है। क्यों? क्योंकि उनका तो पूरा समय भगवान के स्तुति में, उनके भजन में, उनके लीलाओं के गान में ही निकल जाता है। तो उनको इसी चीज को तुलसीदास जी की रामायण में कितना अच्छे तरीके से वो पूरे रामचरितमानस में, चाहे बाल कांड हो, चाहे अयोध्या कांड हो, चाहे लंका कांड हो, बहाने बहाने से वो भगवान राम की स्तुति किया करते हैं। तो भगवान राम भी कैसे हैं? कहते हैं, रिपुसन करिउ बत कही सोई, मोर काज तासु हित होई। भगवान कहते हैं कि हे अंगद, तुम मेरे दुश्मन से, मेरे शत्रु से ऐसी बात करना, मोर काज, मेरा काम हो जाए और उसका हित भी हो। ऐसो को उदार जग माही, बिन कारण जो द्रमय दीन पर, राम सरिस को नाही। तो ऐसे भगवान भक्तों को सहज में ही समता दे देते हैं, और भक्त को उसका अभिमान भी नहीं होता कि कब उसमें समता आती चली गई। जहां संसार में इस चीज को त्याग और वैराग्य से पाया जाता है, भक्त इसे सहजता से अपने भगवान का चिंतन, भजन, ध्यान और नाम जप करते हुए पा लेता है। ददामि बुद्धि योगम तम, मैं उनको ये बुद्धि योग दे देता हूं। बुद्धि योग का मतलब है समत्व का योग, समता का योग। माम उपयांति ते, येन माम उपयांति ते, जिससे वे मुझे उपयांति, बाद में वे इससे मुझे ही प्राप्त कर लेते हैं। यानी मेरा चिंतन करते हुए वे भक्त, उनमें कब पूर्णता हो गई इस चीज का उनको पता तक नहीं चलता। सुदामा तक को नहीं पता चला। सुदामा के 3 मुट्ठी तंदूर खाए और सुदामा को सब कुछ कब कब दे दिया, ये सुदामा को भी नहीं पता चला। जब वो अपने गांव लौट के गए तो अपने महल को देखकर हैरान हो गए कि ये किसका महल है। सब चीज को, जिसको तंदूर नहीं मिलते थे, उसको दाख नहीं भाते थे, ऐसे सुदामा थे। तो भगवान देते हैं और पता भी नहीं चलता, ना खुद को पता चलता है, न भक्त को भी पता चलने देते हैं कि कहीं उसे ये ना लग जाए कि देखो भगवान सोच रहे थे कि हम इन सब चीजों के लिए कर रहे हैं। भक्त को भी नहीं पता चलने देते कि कहीं शर्मिंदा ना हो जाए। भक्त को माला माल कर देते हैं, पूर्णता से भर देते हैं। सांसारिक पूर्णता तो अधूरी होती है, लेकिन जो भगवान की पूर्णता है, जो समता की पूर्णता है, तत्व ज्ञान की पूर्णता होती है, वो भक्त को लबरेज कर देती है। तो भगवान भक्त को भी नहीं पता चलने देते, दोनों तरफ से पता नहीं चलता और आदान प्रदान हो जाता। अगला श्लोक देखते हैं। तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः, नाश्याम्यात्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। तेषाम एव अनुकंपार्थम, उनकी ही अनुकंपा अर्थम, तो उन भक्तों पर कृपा करने हेतु, तेषाम एव, उन भक्तों पर ही, अनुकंपार्थम अहम, मैं कृपा करने के लिए, क्योंकि वे खुद तो कुछ मांगते नहीं, पूछने पर भी कुछ बोलते नहीं है। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीरा गलती से भी, सपने में भी कुछ नहीं मांगती। उन पर कितने कई तरीके के अत्याचार होते हैं, कष्ट दिए जाते हैं, लेकिन वो तो प्रेम निरंतर बढ़ाती चली जाती हैं। ऐसे ही तू तुलसी हैं, ऐसे ही सूर हैं, वो कुछ नहीं मांगते। तो ऐसे भक्तों पर पूरी जिम्मेदारी तो भगवान की ही हो जाती है। तो उन भक्तों पर कृपा करने के लिए ही ये शाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम। और एक 7वें अध्याय में तो भगवान ने ये कह दिया, योगक्षेम वहां में हम, उनका यहाँ का और वहां का तो मुझे ही अब देखना होता है, क्योंकि वो खुद तो कुछ मांगेंगे नहीं। उन भक्तों पर कृपा करने के लिए, तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः, मैं उनके अज्ञान का, तम का,
क्योंकि संसार जनित जब संसार में शरीर मिला है तो कुछ अशुद्धियां होंगी, तो उन अशुद्धियों को मैं सहज रूप से दूर कर देता हूं। अहम अज्ञानजम, अज्ञान से उत्पन्न होने वाले अंधकार, जम का मतलब है उत्पन्न होने वाले, अज्ञान जम तमा, अज्ञान से उत्पन्न होने वाले अहंकार का नाशयामी, आत्म भावस्थो, उनके ही आत्मा में स्थित हुआ मैं उनके इस अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश कर देता हूं, उसे भस्म कर देता हूं। कैसे भस्म कर देता हूं? ज्ञान दीपेन भास्वता, ज्ञान रूपी दीपक से मैं भास्वता, उसके दैदीप्यमान प्रकाश से मैं उनके अज्ञान जम तमह, अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश कर देता हूं। तो जैसे अग्नि होती है, उसके चारों तरफ धुआं होता है, लेकिन जैसे जैसे अग्नि बढ़ती चली जाती है वो धुएं को नष्ट कर देती है और अंत में फिर सिर्फ अग्नि अग्नि ही रह जाती है। जैसे यथोल बेना व्रतो गर्भा तदा तेने दमाव्रतम, जैसे उल्बेन में बच्चा, जैसे गर्भ में बच्चा होता है और बच्चा धीरे धीरे बढ़ता है और फिर बाद में उसी उल्बेन को, वो जो झिल्ली होती है माँ के पेट में, जो जेर में झिल्ली होती है, उसको ही फाड़ कर वो बच्चा बाहर निकल जाता है। तो उसी तरीके से जो हमारे अंदर का ज्ञान है, शुरू शुरू में वो शैशवावस्था में रहता है, लेकिन जैसे जैसे वो पोषित होता जाता है भगवान की भक्ति से, तो वो उस अज्ञान रूपी झिल्ली को, अज्ञान रूपी तम को फाड़ कर बाहर निकल आता है। तो भगवान कृपा करके, जब भक्त मुझसे जुड़ा हुआ है तो उसमें ये सारी चीजें कैसी कैसे रह सकती हैं? वो भक्त तो न भगवान की विभूतियों को चाहता है, ना उनको कोई कीमत भी नहीं उसके लिए भगवान की विभूतियों की, न श्री को चाहता है, न शारदा को चाहता है। शारदा को तो सरस्वती को भगवान कहते थे कि मैं तो बिल्कुल निपट मूड हूं, तुलसी कहते थे, तुलसीदास जी कहते थे मैं निपट मूड हूं, देखो कितनी अच्छी रचना लिख डाली। इसी तरीके से वाल्मीकि खुद को कुछ नहीं समझते थे, अज्ञानी समझते थे, रामायण लिख डाली। तो भगवान उनमें हर प्रकार का विवेकनी बुद्धि दे देते हैं, हर चीज से पूर्णता कर देते हैं। उन भक्तों के हृदय में संसार की इच्छा नहीं होती है, तेषाम एव अनुकंपार्थम, फिर भी मैं उन पर अनुकंपा करके, उन पर कृपा करके उनके अज्ञान को मिटा देता हूं। उनको तो संसारिक इच्छा नहीं होती है, उनको तो अपने को छोड़कर, मेरी भक्ति को छोड़कर अपनी मुक्ति की भी इच्छा नहीं होती है। तो जब वे सांसारिक चीजें भी नहीं चाहते हैं, परमार्थिक चीजें भी नहीं चाहते हैं और प्रेम से मेरा भजन करते हैं, तो ये देखकर मेरा हृदय द्रवित हो जाता है। उनके निष्काम प्रेम कर, उनके निष्काम भक्ति को देखकर मेरा हृदय द्रवित हो जाता है। मैं सोचता हूं कि मुझसे कुछ बन पाए तो ये ले ले, लेकिन भक्त तो लेने को तैयार भी नहीं है, तो मैं चोरी चोरी चुपके चुपके दे जाता हूं अपने भक्त को, कि उसको भी पता ना चले कि भगवान दे गए। बाद में उसे आत्मग्लानि हो कि भगवान तो सोचते थे कि इनको ये चाहिए और देखो इसलिए ही भक्ति कर रहे हो, तो भक्त को भी पता नहीं चलने देते, इस प्रकार से उसका कल्याण कर देते हैं। तो मेरा हृदय द्रवित होने की वजह से मैं परवश भी रहता हूं, भक्त के वश में हूं, तो मैं परवश हुआ उसके अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर देता हूं। तेषामेव अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जम तमह, उसके अंधकार को दूर कर देता हूं, जिससे हमारे मेरे भक्त में किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे, क्योंकि उसको किसी भी तरीके की अपूर्णता मुझे ही दुख देने वाली होती है। और अपने ज्ञान रूपेण भास्वता, जिसको लोग श्रम से प्राप्त करते हैं, उसको मैं उसके आत्म भावस्थो, उसके ही शरीर में आत्मा में उपस्थित हुआ, मैं स्वयं उसको वो ज्ञान रूपी दीपक से प्रकाशित कर देता हूं। श्लोक संख्या 12। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। अर्जुन वाच, अर्जुन कहते हैं कि परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान, आप, भवान यानी आप, परम ब्रह्म है, परम धाम है और परम पवित्र है, परम ब्रह्म है, पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम,
आप पुरुष हैं, शाश्वत पुरुष हैं। शाश्वत पुरुष का मतलब है जिसमें कोई बदलाव ना हो, जो इटर्नल हो, शुरू से अंत तक एक जैसा ही रहे, शाश्वत। तो शाश्वत में कोई परिवर्तन नहीं होता। दिव्यम, आप दिव्य हैं। आदि देवम, जो सबसे पहले देव हुआ उससे भी पहले के, यानी अजन्मा, आपका कभी जन्म नहीं हुआ। विभुम, और विभु का मतलब होता है व्यापक, सब तरफ आप व्याप्त हैं। तो आप परम ब्रह्म हैं, परम धाम हैं, परम पवित्र हैं, आप शाश्वत पुरुष हैं, दिव्य पुरुष हैं, आदि देव हैं, अजन्मा हैं और विभु हैं, व्यापक हैं। परम ब्रह्म है। परम ब्रह्म का मतलब है कि जिसमें सारा संसार स्थित रहता है, जिसने सारे संसार को बनाया है, ब्रह्म है। ब्रह्म का मतलब है ये सारा संसार ब्रह्म में ही स्थित है। ब्रह्म और ब्रह्मा अलग अलग हैं। ब्रह्म का मतलब है जो परमात्मा है, परम ब्रह्म है। सारा संसार उसी के द्वारा जनित है, पोषित है, उसी के द्वारा उसका संहार भी होता है। तो सब कुछ आप में ही है, आप परम ब्रह्म हैं। परम धाम है। परम धाम का मतलब इंद्र धाम है, बहुत सारे धाम है, ब्रह्मा जी के धाम है, और कई कई और भी धाम है, देव धाम है। तो कौन कौन से धाम है, लेकिन पाया जाने वाला, पाने योग्य तो एक ही धाम है। धाम का मतलब निवास, जहां पर हम अक्षय सुख पाते हो। तो आप ही वो परम धाम है जिसे सब लोग पाना चाहते हैं और सब उसी की ओर चल भी रहे हैं। जो कहीं भी जाए अंततः आपकी ओर ही जाता है। तो परम ब्रह्म है, आपके द्वारा ये सारा संसार चलाया जा रहा है। परम धाम है, आप ही पाने योग्य हैं। परम पवित्र है, पवित्रों में भी पवित्र, जिसमें अशुद्धि किसी भी प्रकार की ना हो, ऐसे पवित्र हैं आप। सभी चीजों में अशुद्धि होती है, जिनमें झाग होता है उनमें अशुद्धि होती है। दूध में भी, दूध को उबालो तो फेना आ जाता है, समुद्र में भी फेना है, झाग आ जाता है, लेकिन सब में जो सब पवित्र हैं, तो परम पवित्र आप ही हैं। परम धाम, परम पवित्र। इसके आगे पुरुषम शाश्वतम, आप शाश्वत पुरुष हैं जिसका कभी क्षय ना होता हो। पुरुषम शाश्वतम, आदिदेव, आदिदेव है, यानी देवों से भी पहले। आपके बारे में कोई नहीं पता कर सकता है कि आप कब आए, कैसे आए, देवों से भी पहले आए। अजन्मा, आपका कभी जन्म नहीं हुआ। जिसका कभी जन्म ना होता हो उसका कभी नाश भी नहीं होगा। अजन्मा, विभु हैं, आप व्यापक हैं। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें आप व्याप्त ना हो। और उसकी सुंदरता, उसकी छवि, वो ईश्वर ही है, आप ही व्यापक हैं। और इसके अलावा आप दिव्य पुरुष हैं। इसी का अगला श्लोक इसको पूरा करता है। आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। आहु त्वां ऋषयः सर्वे, ऐसा सब के सब ऋषि, आहु त्वाम, आहु का मतलब है कहते हैं, त्वाम आपको, ऋषिया सर्वे, सभी ऋषि ऐसा ही कहते हैं कि आप तो परम ब्रह्म हैं, आप तो परम धाम हैं, आप तो परम पुरुष हैं, आप शाश्वत हैं, आप अजन्मा हैं, आप विभु हैं, आप देवों के देव हैं। ऐसा तो सभी कहते हैं। आहु त्वाम सर्वाम ऋषिया, सभी ऋषि ऐसा ही कहते हैं। देवर्षि नारद तथा, और कौन कौन कहते हैं? देवर्षि नारद, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। ब्रह्मा जी ने मन से संकल्प लिया तो उनके एक पुत्र का जन्म हुआ जिन्हें देवर्षि नारद कहते हैं। तो देवर्षि नारद भी यही कहते हैं कि आप तो परम ब्रह्म हैं। असितो देवलो व्यासा, असित भी यही कहते हैं। असित कौन है? दुष्यंत और शकुंतला से एक पुत्र का जन्म हुआ जो भरत है। भरत का ही जो वंश चला आ रहा है उसी में कुरु भी हुए। तो इसी वजह से कौरवों को कुरुवंशीय कहा जाता है। तो जो भरत का उत्पन्न हुआ, चूंकि अर्जुन तो अपने पुरखों की बात माना करते थे, तो उनके पुरखे भरत ही हुए। भरत का ही दूसरा नाम असित है।
तो असित भी यही कहते हैं, वो कहते हैं भाई हमारे पूर्वज भी यही कहते हैं, आप तो परम ब्रह्म है। और भरत के पुत्र का नाम देवल है, यानी असित, असित जिनको भरत कहा गया है उनके पुत्र देवल है। दोनों ही महान राजा हुए हैं। कुरु भी एक महान राजा है कौरव वंश के, भरत भी महान राजा हैं, और इसके अलावा भरत के पुत्र यानी असित के पुत्र देवल भी महान राजा हैं। तो वे सभी के सभी ऐसा कहते हैं। स्वयं चैव व्यास भी ऐसा कहते हैं, और स्वयं चैव रवीश में, और आपने भी ऐसा मुझसे कहा। व्यास, महर्षि व्यास जिन्होंने महाभारत की रचना की, वे सभी ऐसा कह रहे हैं। तो हमारे पूर्वज भी यही कह रहे हैं, नारद भी यही कह रहे हैं, सभी ऋषि भी यही कह रहे हैं कि आप तो परम धाम है और परम ब्रह्म है और देवों के देव हैं। सभी आपके जो गुण हैं वैसा का वैसा सभी कह रहे हैं। अर्जुन ने भगवान से ये बात कही। श्लोक संख्या 14। सर्वमेतद्ऋतं मन्ये यन्मां वदसि केशव, नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवः। सर्वम एतत् ऋतम मन्ये, ऋतम का मतलब है सत्य रूप में, सभी ऐसा सत्य रूप में मानते हैं। यन माम वदसि, सर्वम एतद मृतम मृतत मन्ये, यन माम वदसि केशवा, यन माम जो आपने, यन माम वदसि जो आप मुझसे कह रहे हो हे केशव, सर्वम एतत् ऋतम मन्ये, मैं इसको पूरा का पूरा सच मानता हूं। सर्वम एतत् ऋतम मन्ये, जैसा आपने कहा है, क्योंकि अर्जुन अपना कल्याण चाहते थे, तो उन्होंने भगवान को यहां पर बोला हे केशव। केशव का मतलब है कि जो का है वो शंकर जी के स्वरूप है, का ब्रह्मा का है, का आ और ईश तीन चीजों से मिलकर केशव बना है। तो का ब्रह्मा का है, आ विष्णु का है, और ईश कहते हैं शंकर जी को, तो उसी से मिलकर केशव बना। भगवान को वो जैसा जैसा जहां जहां पर व्याख्यान होता है, जैसा जैसा संदर्भ होता है, वैसे वैसे चीजों से वो उनको बुलाते हैं। अगर शत्रुओं को मारने की बात होती है तो वो वहां मधुसूदन कहते हैं, क्योंकि उन्होंने मधु को मारा था तो इसलिए कहते हैं हे मधुसूदन। या अपने इंद्रियों पर कभी नियंत्रण की बात होती है तो अलग अलग तरीके से उसी उसी हिसाब से वो उनका नाम लेते हैं। तो यहाँ केशव क्यों कहा? इसलिए कहा क्योंकि आप ही तो का, आ और ईश इन तीनों से मिले हुए जो हरि हर और विधि यानी भगवान के जो तीनों त्रिलोकी हैं वो रूप आप ही हैं। और इसलिए हे केशव, आप जो कह रहे हैं मैं उसे सत्य मानता हूं। इसी पर एक बार एक संदर्भ आया था कि जो अनुसूया माता थी, अनुसूया माता का मतलब है जो, असूया का मतलब है दोष, और अनसूया का क्या मतलब, जिसमें दोष ना हो। तो बहुत बड़ी साध्वी थी। तो एक बार तीनों देवताओं ने सोचा कि इतनी बड़ी साध्वी हैं, चलो इनके सतीत्व का परीक्षण लिया जाए। तो वो तीनों देव पहुंच गए। कौन कौन लोग पहुंच गए? ब्रह्मा विष्णु महेश। और उन्होंने बोला आप तो अपने पति के प्रति इतनी सती हैं, और वो बोले हाँ मैं तो सती हूं, और आप तो तीनों देव हैं, मैं आपकी कैसे खातिरदारी करूं? तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, आप बस आप हमको अपना वस्त्र उतार कर दिखा दीजिए। तो अब ये तो बड़ी सती थी, तो ये कैसे जबकि ये परम देव उनके यहाँ पहुंच गए। तो लेकिन उन्होंने कहा ठीक है, अपनी कृपा से अपने चमत्कार से उन्होंने तीनों देवताओं को छोटा शिशु बना दिया। तो सती अनसुया ने डाल दियो पालना, तीन देव झूल रहे बनकर के लालना। और वहां पर उन्हें अपने बच्चों के रूप में उन्हें अपना स्तन पान कराया, दूध पान कराया। तो आप समझ लीजिए तीनों देवता प्रेम के अधीन होते हैं। तो भगवान के बारे में अर्जुन कहते हैं कि हे केशव, आप का भी हैं, आ भी हैं और ईश भी हैं। और इव का मतलब यहाँ पर होता है
स्वरूप, इनसे आपने स्वरूप में यानी प्राकृत रूप में अवतार लिया है, तो मैं इसको सत्य मानता हूं। जो आप मुझसे कह रहे हैं मैं उसको सत्य मानता हूं। न ही ते भगवान व्यक्तिम विदुर देवा न दानवा। आपने जो बात कही है, न ही ते भगवान व्यक्तिम, उसको कोई व्यक्त नहीं कर सकता। आपका स्वरूप क्या है, आपके विभूतियां क्या है। न ही देवा, देवता भी नहीं कर सकते। दानवों की बात ही क्या, दानव भी चूंकि माया स्वरूप है, लेकिन भगवान तो माया पति हैं, माया से परे हैं। तो जो माया उत्पन्न करने वाले हैं, जो माया के अधीन है, वे असुर क्या कर पाएंगे। तो देवता भी नहीं पता कर पा सकते, न दानव कर सकते हैं, और नर की बात ही क्या है। तो आपके इस स्वरूप को कोई भी व्यक्त करने में शक्य नहीं है, यानी समर्थ नहीं है। नेक्स्ट वर्सेस 15, श्लोक संख्या 15। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थं त्वं पुरुषोत्तमः भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। तो भगवान ने बताया कि जो मेरी विभूतियों का, इसी 10वें अध्याय के 9वें श्लोक में बताया कि जो मेरी विभूतियों को तत्व से जानता है, तो 9वें श्लोक में वो फिर मुझे जान जाता है। तो अब यहाँ अर्जुन इस चक्कर में है कि भगवान अपनी विभूतियों को बता दें, क्योंकि अर्जुन तो अपना कल्याण चाहते थे। तो वो 10वें अध्याय में भगवान से पूछते हैं आगे के श्लोकों में कि भगवान आपकी विभूतियां हैं क्या, और तो कोई क्या बताएगा, आप ही बता दो। आप जब अपनी विभूतियां बताओगे, वृक्षों में क्या हो और मंत्रों में तुम कौन हो, तो मंत्रों में बताएंगे ओमकार है, वृक्षों में पीपल है, नदियों में कौन हो, पहाड़ों में आप कौन हो। ऐसे वो सभी चीजों में, एक पहाड़ों में कैलाश हो, नदियों में गंगा हो, ऐसे वो सब चीजें आप किसमें क्या क्या हो, जिससे कि मैं पता तो कर सकूं कि आप क्या हो। क्योंकि भगवान ने 9वें श्लोक में कहा है कि जो मेरी विभूतियों को जानता है, फिर वो मेरे भजन में लग जाएगा, सब तरफ मुझे ही व्यापक देखेगा। और इस प्रकार से यो माम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वक, मुझसे लगा हुआ मेरा भजन करेगा तो वो मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। तो अब यहाँ से भगवान के बारे में उनको नमन करते हुए अर्जुन कहते हैं कि मैं बिल्कुल इसको ये ताम इसे सत्य मानता हूं, हृदय सत्य मानता हूं। हे भूत भावन, उनकी स्तुति करते हैं। और नमो नमस्ते सुसहस्त्र कृत्वा तथापि भूयो नमो नमस्ते, मैं तुमको 1000 बार नमस्कार करता हूं। नमो नमस्ते सुसहस्त्र कृत्वा तथापि भूयो नमो नमस्ते, फिर भी मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूं। 1000 बार तो करता ही हूं, फिर भी बार बार करता हूं। क्यों? क्योंकि आप विभूतियों के स्वामी हैं। आप अपनी विभूतियां बता दीजिए, जिससे मैं अपना सचमुच कल्याण कर सकूं। तो स्वयमेव आत्मनात्मानं वेत्थम त्वं पुरुषोत्तम। स्वयं एव आत्मन आत्मानम, स्वयं से आप स्वयं की बात करो, अपनी पूरी बात बता दो। वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम, जानते हो, हे पुरुषों में उत्तम, स्वयं एव आत्मानम, तुम स्वयं से ही स्वयं को जानते हो। कोई हद ही नहीं शायद तेरे जलवों के फसाने की, सुनाता जा रहा है जिसको जितना याद आता है। कोई हद ही नहीं। भगवान के बारे में तो लोगों ने कितना भी कहा है, कितना भी लिखा है, लेकिन क्या उसका कोई अंत है? टू से यू आर द बेस्ट इज टू से द लीस्ट। ये कहना कि तुम सबसे अच्छे हो, ये तुम्हारे बारे में सबसे कम कहना है। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनिए रहती अदालत तुम्हारी। दयानाथ हम पे दया जो न करते, तो आता मैं कैसे शरण में तुम्हारी। तो आता मैं कैसे शरण में तुम्हारी। श्री राम। उमा जी भजन गाइए। हाँ, राम राम शिव कुमार, बहुत सुंदर तरीके से आपने समझाया। बहुत अच्छा तरीका है आपको समझाने का।
राम राम दीदी, चरण स्पर्श। श्री राम। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। न हम में बल है न हम में शक्ति, न हम में साधन न हम में भक्ति। तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। जो तुम हो स्वामी तो हम है सेवक, जो तुम हो पालक तो हम है बालक। जो तुम हो स्वामी तो हम है सेवक, जो तुम हो पालक तो हम है बालक। जो तुम हो ठाकुर हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। बुरे हैं जो हम हैं तो तुम्हारे, भले हैं हम जो हैं तुम्हारे। तुम्हारे हो कर के हम दुखारे, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। प्रधान कर दो महान शक्ति, भरो हमारे में ज्ञान भक्ति। प्रधान कर दो महान शक्ति, भरो हमारे में ज्ञान भक्ति। तभी कहाओगे तुम हमारे, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। दया करो हे दयालु भगवन। श्री राम। सन्तु रामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। न तो हम कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवम्। कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तनाशनम्। त्वदिष्टं भवतु गोविन्द, त्वदिष्टं भवतु गोविन्द। न तुमदिष्टं पाहि मां रक्ष मां। तेरी इच्छा पूर्ण हो मां, हम सब तेरी शरण में, अपने चरणों की भक्ति दो मां। श्री राम। राम राम शिव कुमार, बहुत अच्छा समझाया शब्द को। और हम अभी तुमसे इसी के बाद हम बात करेंगे। अच्छा, जाना नहीं कहीं है। और उमा, आपने बहुत अच्छा गाया। और प्रधान कर दो नहीं, प्रदान है।
दा कहना है, अच्छा था नहीं। और अच्छा बहुत दीदी। अच्छा सिखाया। आशीर्वाद राम दो, राम 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 चरण स्पर्श राम दीदी, चरण स्पर्श। राम 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 सबको शिव राम कुमार बेटा, बहुत बहुत राम आशीर्वाद। राम सबको दीदी चरण स्पर्श। दीदी चरण स्पर्श, राम राम। राम वो सब राम। दीदी हरिद्वार में मिलेंगे अब। हाँ हाँ हाँ, आप बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात। हाँ आ रहे हैं दीदी। राम थैंक यू टू राम एवरीवन जॉइनिंग दिस सेशन। राम राम। राम राम सबको, राम राम।